हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटर ट्यूब। मेरा नाम शिवानी मौर्य है और आज इस वीडियो के माध्यम से हम टीएलएम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षण सहायक सामग्री का कौन सा महत्व नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, इनके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझा जा सकता है। ऑप्शन टू, इनके उपयोग से विद्यार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। ऑप्शन नंबर 3, इससे शिक्षार्थियों के केवल श्रवण एवं अवलोकन कौशलों का विकास होता है। ऑप्शन नंबर 4, इससे शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। तो हम जानते हैं कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है, इसमें हम दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य दोनों से संबंधित सामग्री होती हैं। और हम पर्यावरण से संबंधित पेडागोजी को यहाँ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उसमें एक और भी है, क्रिया सहायक सामग्री। तो ये चारों चीज वहां पे सम्मिलित है। तो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है कि हमें श्रवण और अवलोकन कौशल का विकास होता है सिर्फ, तो नहीं, श्रवण का भी होगा, अवलोकन का भी होगा, दृश्य का भी होगा और क्रिया का भी होगा। तो महत्व नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दृश्य सामग्री नहीं है? चार्ट, ग्राम, मैप, न्यूज़पेपर। तो दृश्य सामग्री में जो ऑप्शन नंबर 2 है वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है, इसका उपयोग किया जाता है। ग्लोब के मॉडल की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पृथ्वी पर जल को दिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर 2, विश्व में अपना शहर ढूंढने के लिए। ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वी के वास्तविक रूप और आकार समझाने के लिए। ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हम मॉडल को लेके गए हैं। ग्लोब एक मॉडल है जिसको हम क्लासरूम में टीएलएम के रूप में लेके गए हैं, लर्नर को ये सिखाने दिखाने के लिए कि पृथ्वी का आकार कैसा है। इसलिए हमने ग्लोब के मॉडल को वहाँ ग्लोब को लेकर गए और बच्चों को दिखाया और समझाया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल आदि का प्रयोग करता है। ये डैश शिक्षण सहायक सामग्री हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्यामपट्ट। ऑप्शन नंबर 2, दृश्य। ऑप्शन नंबर 3, दृश्य श्रव्य। ऑप्शन नंबर 4, क्रियात्मक। तो हम जानते हैं कि जो मानचित्र है और जो चित्र है सिर्फ, और ग्राफ और मॉडल, ये दृश्य सहायक सामग्री हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझाने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ। ऑप्शन नंबर 2, स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। ऑप्शन नंबर 3, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ। ऑप्शन नंबर 4, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। अब हम इसके कूट को देख लेते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है वो ऑप्शन नंबर 2 के बारे में बात कर रहा है, स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ के बारे में। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को। तो इसमें इन्होंने फर्स्ट पॉइंट को और सेकेंड और थर्ड को रखा है। सी में केवल एक को इन्होंने बताया है और डी जो है वो फर्स्ट ऑप्शन को और सेकेंड ऑप्शन को लेके बता रहा है। तो हम जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पे जब हम मानचित्र सिखाते हैं लर्नर को, तो हमें कुछ कौशलों का विकास करना होता है उनमें। तो जो ऑप्शन फर्स्ट में बताया गया कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझाना, की समझ उनमें विकसित करना, तो हाँ, हमें स्थान की सापेक्ष स्थिति उनको समझानी है और सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ भी उनको सिखानी है। ये बेसिक चीज है कि दूरी और दिशा को तो पहले सिखाना है, डिस्टेंस भी सिखाना है। और ऑप्शन नंबर 3 जो है, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, तो हाँ, ये तीनों चीज हमको सिखानी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। कूट में जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन फर्स्ट, साफ सुथरा रेखांकन। ऑप्शन 2, गणनाएं और अनुमान। ऑप्शन 3, माप के अनुसार चित्रण करना। ऑप्शन नंबर 4, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। तो जब हम प्राइमरी लेवल पे हम सिखा रहे हैं तो हमें लर्नर को सबसे ज़्यादा स्थिति और डायरेक्शन मतलब दिशा का बोध कराना सबसे ज़रूरी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रक्रिया पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया है, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया है। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि हमें यह बताना है कि एक जो अनुभाग आ है उसने मल्टीमीडिया कैप्सूल के थ्रू उस चीज़ को समझा है, और जो अनुभाग बा है उसने बोर्ड के माध्यम से उस प्रकरण को समझा है। अब हमें बताना है कि आ ने क्यों अच्छा समझा है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। ऑप्शन नंबर 3, बहुउपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। ऑप्शन नंबर 4, दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीमीडिया कैप्सूल का यूज हुआ है वो इसलिए किया गया है ताकि जो लर्नर हैं क्लास में डिफरेंट टाइप के, और उनकी जो लर्निंग है डिफरेंट, उनकी जो लर्निंग की स्टाइल है डिफरेंट, उसके अकॉर्डिंग जब एक टीचर मल्टीमीडिया कैप्सूल का यूज़ करता है तो लर्नर उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ उस चीज़ को विजुअलाइज करके समझते हैं, कुछ उस चीज़ को टच करके समझते हैं, कुछ उसको अच्छे से एक्सप्लेन के माध्यम से देखते हैं वीडियो के रूप में, ऑडियो के रूप में, या ऑडियो वीडियो दोनों एड के रूप में वहाँ पे उस चीज़ को जब समझते हैं तो उनको अच्छे से समझ में आता है। और अगर कोई चीज़ टच करके देखने समझने लायक है तो उनकी जो सेंसेस हैं यानी कि उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका भी अच्छे से प्रशिक्षण होता है और वो अच्छे से चीज़ों को समझते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 4 है। बाकी जो ग्रीन बोर्ड के माध्यम से सिखाया गया ये तो एक तरीका है कि हाँ क्लास में टीचर बेसिक रूप से बोर्ड पे उस चीज़ को समझाएगा, लेकिन जब ज्ञानेंद्रियों को इस तरीके से ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण मिल गया है टीएलएम के माध्यम से या मल्टीमीडिया कैप्सूल के माध्यम से, उस चीज़ को लर्नर ने देख के समझ के या सुन के उस चीज़ के बारे में बढ़िया से उसने स्लाइड के माध्यम से सुना है या समझा है देखा है तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप पाते हैं कि बच्चे पाठ में अधिक रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों को बाहर के मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रख के आराम करें। ऑप्शन नंबर 3, पाठ को रोचक बनाने हेतु बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 4, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो जो ऑप्शन 4 कह रहा है कि प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, तो नहीं, हमें प्रकरण को बदलना नहीं है, बल्कि हमें उसी चीज़ को इंटरैक्टिव वे में समझाना है, ताकि जो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर ने समझाया है कि बहुत सारे टाइप के पर्सनालिटी होती हैं या लर्नर होते हैं या लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग देख के सुनते हैं, कुछ लोग समझ के कोई चीज़ को समझ के, या फिर कुछ लोग को बहुबुद्धि का जो उन्होंने सिद्धांत बताया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि मल्टीमीडिया कैप्सूल का यूज़ यहाँ पर भी होगा तो सभी टाइप के लर्नर जो हैं जो अपने डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को लेकर बैठे हैं तो उससे वो अच्छे से समझेंगे, ना कि हम उनको कह दें कि आप अपने डेस्क पर सिर रख लीजिए और आराम कीजिए या फिर आप मैदान में चले जाइए खेलने के लिए। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को उद्यान भ्रमण पर ले जाया गया। इस भ्रमण का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उद्यान में खूब खेलें।
ऑप्शन नंबर 2, स्कूल की दिनचर्या से छुट्टी मिले। ऑप्शन नंबर 3, प्राकृतिक आवरण का मजा लें। ऑप्शन नंबर 4, उद्यान में मौजूद वस्तुओं, फूल और पौधा का अवलोकन करें एवं आपस में उन पर चर्चा करें। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब लर्नर उद्यान में जाएंगे, वहाँ पे उन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, नोट डाउन करेंगे उसके बारे में, उसका स्केच भी तैयार करेंगे और आपस में डिस्कस भी करेंगे उसके बारे में। तो ये साभिप्राय अधिगम होगा इस तरीके से, और इससे लर्नर अच्छे से सीखेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, और भ्रमण पर ले जाने का ये इसका मुख्य उद्देश्य है। थैंक यू।